नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को पुस्तकालय विज्ञान का जो बेसिक है, लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन का बेसिक चीज़ है, यहाँ से स्टार्टिंग अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं पढ़ा। तो पुराने कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, कुछ अदर क्वेश्चंस मिला करके हम 2 या 3 वीडियो में आप लोगों को देंगे। उम्मीद है कि 2 ही वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय में अगर आपने लाइब्रेरी साइंस को पढ़ना है तो उसके नियमों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर रंगनाथन ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं जो यूनिक हैं और वर्ल्ड में आज भी और हमेशा उनकी जो है इम्पोर्टेंस बनी रहेगी। तो शुरुआत करते हैं पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र की। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आपको समय से मिलते रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के काफ़ी। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो 5 लॉज लाइब्रेरी साइंस में से 1-2 क्वेश्चन ना बने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द 4th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम यानी चतुर्थ नियम निहितार्थ नहीं है। इनमें से पुस्तकालय विज्ञान का जो चतुर्थ नियम है इम्प्लीमेंट या लागू नहीं होता है, नहीं है तो वह है रूरल लाइब्रेरी सर्विस। चौथा जो नियम है पुस्तकालय विज्ञान का, कौन सा नियम है आप लोग कमेंट्स करें, यानी कि पाठक का समय बचाएं। डॉक्टर रंगनाथन ने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो बुक है वो कब पब्लिश हुई थी? 1931 में। और जो 5 नियम है हमारे, इनका प्रतिपादन किया था 1928 में। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1931। पहला नियम कौन सा है? पुस्तकें प्रयोगार्थ, डॉक्यूमेंट आर फॉर यूज। उस टाइम में बुक्स थी, अब हम डॉक्यूमेंट्स शब्द का यूज करते हैं। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, पाठकों का समय बचाओ और ग्रंथालय एक वर्धनशील संस्था है। तो ये हमारा 5 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस initiated by the Dr. Raghunathan has been reinterpreted by OCLC research group as the development of the physical and technical infrastructure needed to deliver physical and digital material। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया था और OCLC रिसर्च ग्रुप के द्वारा पुनः निर्वाचन करें के रूप में किया गया है? तो यह है बुक्स आर फॉर यूज। और दोस्तों पहले तो हम OCLC आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैसे फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं। OCLC का पूरा नाम है ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, है ना। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर वर्तमान में इसका नाम है। तो डॉक्टर रंगनाथन के जो आपको पता ही, जो भी बुक्स बताए थे हमने, रूल क्या थे? बुक पहला था बुक्स फॉर यूज, दूसरा था एवरी रीडर हिज हर बुक, तीसरा था एवरी बुक इट्स रीडर, चौथा सेव द टाइम ऑफ द रीडर, और लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। और कुछ नियम अमेरिका की लाइब्रेरी ने भी चेंज किए हैं, जैसे सेव द टाइम ऑफ द रीडर फर्स्ट रूल बना दिया गया है। आज के लाइब्रेरी में एक सेवा चलती है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रंगनाथन विच वन ऑफ द फ्रॉम फॉलोइंग द 4th लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम चौथा नियम है? तो सेव द टाइम ऑफ द रीडर, अर्थात पाठक का समय बचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा शुरू की गई थी। ओपन एक्सेस सिस्टम इसका मतलब है, खुली पहुंच मतलब ओपन एक्सेस सिस्टम। यूनाइटेड किंगडम के लंदन में ब्लूमेरी इलाके में ब्रिटिश संग्रहालय स्थित, वहाँ ये शुरू की गई थी।
ब्रिटिश म्यूजियम वहाँ का इंग्लैंड का नेशनल लाइब्रेरी है और इसकी स्थापना 1753 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिफ्थ लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस इज एज फॉलोज। पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा नियम है, लाइब्रेरी इज ए ग्रूमिंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है या जीव है। और फाइलोलॉजी ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो बुक्स है उसका सेकंड एडिशन कब आया था, तो 1957 में आया था। विच ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइज्ड द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र अधिक बल देता है। सेकंड लॉ अधिक बल देता है। इसके अगला क्वेश्चन करते हैं, विस्तार सेवाओं का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र को संतुष्ट किया जाता है, तो सेकंड लॉ को संतुष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी विज्ञान यानी पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालयों के विकास पर बल देता है, तो फिफ्थ लॉ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लाइब्रेरी विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी ग्रोज एंड लेसली। ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र ग्रंथालय के असीमित विकास की बढ़ोतरी को दर्शाता है, तो वह फिफ्थ लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक बात आपको बता दें, जैसे लाइब्रेरी जो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, तो लाइब्रेरी में क्या क्या सब डेवलपमेंट होता है। पुस्तक होती है, मतलब मटेरियल होगा, पाठक भी होंगे और कर्मचारी भी बढ़ेंगे। और पुस्तक, पाठक और कर्मचारी ये त्रिमूर्ति कहलाते हैं हमारे पुस्तकालय सेवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। लाइब्रेरी साइंस के 5 कानून पहली बार प्रकाशित हुए थे 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस एम्फेसिस ऑन द लाइब्रेरी वर्किंग आवर्स। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के कार्य घंटों पर जोर देता है, तो फोर्थ लॉ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कार्य कारण वाले, अभिकथन और तर्क के हैं। इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस फुलफिल द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। रीजन है, दिस सर्विस सर्व एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्राइमरी जर्नल्स। अनुक्रमणिका तथा सारग्रहण सेवाएं पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र की प्रतिपूर्ति करती हैं। तर्क है, ये सेवाएं प्राथमिक पत्रिकाओं के स्थानापन्न के रूप में कार्य करती हैं। तो क्या सही हो सकता है इसमें फ्रेंड्स? ये भी सही है कि पुस्तकालय विज्ञान चतुर्थ नियम की करते हैं पूर्ति, तो दोनों सत्य हैं। ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉर द fulfilling which of the library science we write the class number on the catalog cards by the pencil। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को संतुष्ट करते हुए हम सूची पत्रक पर वर्गांक पेंसिल से लिखते हैं। पंचम सूत्र इसलिए लिखते हैं दोस्तों, वर्गांक की लाइब्रेरी में जैसे हम बुक नंबर देते हैं क्लास नंबर के बाद, तो किताब बढ़ती रहेगी तो उसमें पेंसिल से वो अंक बढ़ाते रहेंगे, वहाँ पर उसका पर्टिकुलर नंबर बनेगा। तो पेंसिल से इसलिए लिखते हैं, पेन से कभी हम नहीं लिखते हैं। कुछ चेंजिंग हो तो भी आसानी से हो जाए, पूरा कार्ड लाइब्रेरी कार्ड हमको ना बनाना पड़े। विच लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस एम्फेसिस ऑन द रीडिंग ऑफ अनयूजफुल बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा नियम अनुपयोगी पुस्तकों को ग्रंथालय से बाहर निकालने पर बल देता है, तो वह हमारा 5वां नियम है। क्योंकि स्पेस की कमी पड़ती है, जो यूजफुल बुक्स हैं उन्हें मंगाए तो कहाँ रखेंगे, तो अनयूजफुल बुक्स को बाहर कर दिया जाता है लाइब्रेरी से।
विच लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस एम्फेसिस ऑन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में बाल और पीढ़ी के विकास पर बल दिया जाता है? तो वह हमारा फिफ्थ लॉ, प्रौढ़ और बाल पुस्तकालय कहलाते हैं। और फ्रेंड्स, पांचवें सूत्र की कुछ विशेषता क्या है? यह पुस्तकालय कर्मियों की संख्या से भी संबंधित है, यह पुस्तकालय विकास से संबंधित है, यह सूचना गतिशील अनंत अविरल है के बारे में जानकारी देता है, प्लानिंग मैनेजमेंट और संगठन से भी फिफ्थ लॉ हमारा रिलेटेड होता है, और अनुपयोगी पुस्तकों की छंटनी से भी यह रिलेटेड होता है। और दोबारा दूसरे तरीके से देखा जाए तो पुस्तक की जीवित सत्ता है, इसकी ओर यह इंगित करता है, मतलब हमें इंडिकेट करता है। यह डेवलपमेंट लाइब्रेरी के उससे रिलेटेड है, सीडी रोम की आवश्यकता पर भी बल देता है। तो ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी फिफ्थ लॉ की आपके साथ। द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इस पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा सूत्र, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। और कैसे सेव द टाइम ऑफ द रीडर हो पाएगा, पाठकों का समय हम कैसे बचाएंगे? वर्गीकरण और सूचीकरण करके। दूसरा, पुस्तकों के आदान प्रदान में ब्राउनी नेवार्क पद्धति का अनुसरण करके चाहिए, या बार कोड वाला सिस्टम, ताकि बुक्स आए तुरंत हम इशू कर दें। और पुस्तकालय की स्थापना ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिए जहां पाठकों को आने में कम से कम समय लगे। तो यूनिवर्सिटी वगैरह में अधिकतर देखा होगा आपने, सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी हम लाइब्रेरी की स्थापना करते हैं, वहाँ पर उसकी लोकेशन होती है कि वो हर तरह से केंद्र में स्थापित करते हैं। और किसने कहा था लाइब्रेरी जे हार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी? तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय होता है। अलमारियों की खुली पहुंच को पूरा करने के लिए कौन सा सूत्र योगदान देता है? तो तीसरा योगदान हमारा ओपन एक्सेस पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण भिन्न है। दूसरा कानून, सेकंड लॉ इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के किस कानून का निहितार्थ पुस्तकालय भवन स्थित है? पहले नियम के हिसाब से है। पहला नियम क्या है हमारे पुस्तक के उपयोग के लिए, और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? तो पुस्तकालय की स्थिति उपभोक्ता के सुविधाजनक पहुंच में तथा समय की सुविधाजनक होना चाहिए। नवागत पुस्तकों को प्रमुख रूप से डिस्प्ले करना चाहिए, जो हमारा न्यू अराइवल्स है उसको डिस्प्ले करेंगे हम डिस्प्ले बोर्ड पे। और डिस्प्ले बोर्ड हमने कई बार आपको बताया कि तीन तरह के होते हैं, झुकाव वाले होते हैं, घूमने वाले होते हैं, और कबूतर खाना टाइप होते हैं। और पुस्तकालय भवन की स्थिति के बारे में भी हमारा फर्स्ट जो नियम है वो इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून प्रकाशित किए गए थे? 1931 में। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बढ़िया है, हम लोगों का रिवीजन हो जाएगा। पठन सामग्री और कुल संरक्षण का विशिष्ट निहितार्थ है। तो कुशल संरक्षण का विशिष्ट संगठन किसके निहितार्थ है? पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ नियम के लिए। अच्छा दोस्तों, कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की प्रस्तावना और भूमिका किसने लिखी थी? तो जो उसकी प्रस्तावना थी, इंट्रोडक्शन पेज, वो लिखा था PS शिवास्वामी अय्यर ने, और WC ब्रेविक्सियर्स के द्वारा क्या लिखी गई थी उसकी हमारी भूमिका। तो ये याद रखिए आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक पुस्तकालय की खुली पहुंच प्रणाली में निर्दिष्ट है हमारा पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विकसित होता है और अंतहीन विकसित होता है, कौन सा नियम? पांचवा नियम है। एक दो शब्दों को माफ फिरा के अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। विच विच लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस एडवोकेट्स
द बिडिंग ऑफ द अनयूज्ड मटेरियल फ्रॉम द लाइब्रेरी, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में से अप्रयुक्त पदार्थों की छंटनी की वकालत करता है? तो फिफ्थ लॉ है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी शुड बी एट द सेंटर प्लेस। प्रथम नियम के अनुसार ग्रंथालय का स्थान निर्धारण बीच में किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आ जाता है कि लाइब्रेरी का स्थान का निर्धारण ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? तो वो हमारा प्रथम सूत्र। ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम प्रकाशित हुए थे 1931 में। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1931। विच लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस रिलेट्स टू द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय अध्यक्ष की समृद्धि हेतु पुस्तकालय विज्ञान किससे संबंधित है? फिर से पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं, पुस्तकालय विज्ञान की समृद्धि हेतु है। फिफ्थ लॉ है लाइब्रेरी साइंस की ग्रोथ से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस इज सेटिस्फाइड बाय द, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम इसे संतुष्ट होता है कि ओपन एक्सेस सिस्टम है, खुली पहुंच प्रणाली। अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय विज्ञान के 5वें सूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। In which law of the library science the concept of child and adult growth has been discussed? पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में बालक और युवा विकास की संकल्पना का विवेचन किया गया है? फिफ्थ लॉ। आप लोग देख चुके होंगे, कहीं फ्रॉड दिया है, कहीं बाल दिया है, कहीं तो शब्दों के हेर फेर है, लेकिन क्वेश्चन उसी तरह के हैं और तैयारी आप लोग भी बेटर हो पाएगी इस तरह से। Which law of the library science as the initiated by Dr. Raghunathan covered the word children, blind and the crippled, artisan, neo-literates, farmers, factory workers and many more under the ambitions of the public library service? डॉक्टर रघुनाथन के द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है जो बच्चों, दृष्टिबाधितों, अक्षम कारीगर, नव अक्षरों, किसानों, मेल मजदूरों आदि को सार्वजनिक पुस्तकालय की परिधि में लाता है? तो सेकंड लॉ है। यह क्या करता है? डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है ना। सेकंड लॉ हमारा क्या है? प्रत्येक पाठक को उसकी रुचि की पुस्तक मिले। जनता के द्वारा जनता के लिए पुस्तकालय क्या है? हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उप परिणाम क्या है? सभी के लिए पुस्तकें है। स्टार्टिंग में क्या था कि ये लाइब्रेरी या पुस्तकें समाज के कुछ ही लोगों को सेवा प्रदान करते थे, उन्हीं के लिए माना जाता था। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा आधारभूत सूत्र जोरदार तरीके से पुस्तकालय संग्रह के मुक्त प्रयोग की वकालत करता है? तृतीय सूत्र उसकी वकालत करता है। मुक्त अभिगम मतलब ओपन एक्सेस था कि वो पहले क्या था कि क्लोज एक्सेस था, बच्चे बाहर से लोग जो पाठक थे बाहर से पुस्तक मांगते थे और फिर कर्मचारी उनको पुस्तक देते थे। अब क्या है कि जाते हैं यूजर्स अपनी बुक्स के कंटेंट पेज पलटते हैं, देखते हैं काम की होती है तभी इशू कराते हैं, तो उसको हमने ओपन एक्सेस नाम दिया है। पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम पुस्तक के प्रकाशक कौन है? मद्रास पुस्तकालय संगठन जो है पब्लिक सर है किसका? फाइलोजी ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक पुस्तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोलरी ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस, पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र का उपसाध्य है बुक्स फॉर ऑल।
सभी के लिए पुस्तकें। अब ये मैचिंग करते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में मैचिंग की भी। ओब्लिगेशन ऑफ द स्टेट का संबंध सेकंड लॉ से, सेल्फ अरेंजमेंट और कैटलॉग का संबंध है फोर्थ लॉ से, ओपन एक्सेस सेल्फ अरेंजमेंट का संबंध है थर्ड लॉ से, लाइब्रेरी लोकेशन हावर का संबंध है फर्स्ट लॉ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस restated which emphasis on the information as a dynamic, continue and never ending phenomena। ग्रंथालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र है जिसमें सूचना पर पुनः जोर देते हुए कहा कि सूचना एक गतिशील, अवैंछिक और कभी न खत्म होने वाला प्रसंग है। तो यह है हमारा फिफ्थ लॉ या पांचवा नियम है। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र संबंधित संसाधनों के वेब अभिगम से, पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा सूत्र है पुस्तक अभिगम से, पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र सर्च इंजन और विषम गतिविधियों से, तथा पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र है हमारा वास्तविक समय अभिगम से। Which law of the library science states that the information is a basic input to human growth and development। ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र भाषित करता है कि मानव वृद्धि और विकास के लिए सूचना एक मूलभूत निवेश है। तो थर्ड लॉ है हमारा। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में फ्रेंड्स। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करके और लाइक शेयर करिए।